नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। लोकतंत्र के महापर्व में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल। खबर रोहतास से। काराकाट बना हॉट सीट। कई नए व पुराने प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। 1 जून को होने वाला है वोटिंग। जनता किसे पहनाती है सांसद का ताज और कौन करेगा काराकाट में राज, ये तो ईवीएम का पिटारा खुलने के बाद पता चलेगा। वह कौन से किस्मत वाले सांसद प्रत्याशी हैं जिसे मिलता है जनता का दुलार, प्यार और सम्मान। कई दिग्गज इस मैदान में उतर चुके हैं अपनी कमर कस के, जिसमें राजा राम सिंह माले से हैं उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह निर्दलीय से हैं व बीएसपी के धीरज कुमार आदि। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के कोनी गांव के पास में उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे में विधायक अरुण सिंह यहां पर उपस्थित है, जो कि काराकाट से हैं। और यहां पर अभी काराकाट विधान लोकसभा को लेकर के चुनाव का माहौल चल रहा है और उसी क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुखिया जी भी उपस्थित है, विधायक प्रतिनिधि भी उपस्थित है। तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज यहाँ कोनी की सरजमीन पर इन लोग किसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी और आपके दर्शकों को भी हमारे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। सर, आज संझौली की धरती पर जो आप लोग आए हुए हैं, कई गाँवों का आप लोग भ्रमण करते हुए आज कोनी में उपस्थित हैं, तो यहाँ पर आप लोग किस पार्टी का सर प्रचार कर रहे हैं? पार्टी तो खुलेआम है, हम तो खुद माले से हैं और माले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह को चुनाव प्रचार में आए हैं। हालांकि सर, काराकाट एक हॉट सीट बन चुका है। कई नई चेहरे और कई पुराना चेहरा भी आ रहा है। हर प्रत्याशी यही बोल रहे हैं कि मैं चुनाव को जीत रहा हूं या लीड कर रहा हूं, हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? इस मामला में यही है कि देश का जो मन मिजाज है, तो मन मिजाज तभी सामने है कि देश में संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए पूरे देश की जनता, बिहार की जनता और काराकाट की जनता भी इसी मूड में वोट कर रही है कि हम संविधान को किसी कीमत पर बर्बाद होने नहीं देंगे, ख़त्म होने नहीं देंगे। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये मैंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है। इंडिया गठबंधन यहाँ जीतेगा। मान लिया जाए सर कि अगर इस क्षेत्र से राजा राम अगर लीड कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो कोनी के लिए उनका पहला काम क्या रहेगा? कोई भी काम कोई मर्जी से कोई नहीं करता है। जनता के मिलजुल के, जनता की जो समस्याएं रहती है उसको हल करने की कोशिश करता है। हम यहाँ आए तो यहाँ के लोगों ने समस्याएं अपनी बताई और समस्या हमने सुना और उसको हल करने की बात है तो इन लोगों से मिलकर ही हम हल करेंगे। और इनकी बात हमने सुना, ये परेशानी क्या झेल रहे हैं, उस परेशानी को भी हमने समझने की कोशिश किया। रहा बात अभी घोषणा करने का, तो हम लोग तो अभी घोषणा कुछ नहीं कर सकते हैं, चुनाव आचार संहिता है। लेकिन हम इतना ज़रूर बात इस चुनाव के समय में कह सकते हैं कि कोनी गांव में यादव और कुर्मी दोनों जातियां रहती हैं। ये दोनों जातियां अलग अलग गठबंधन के हिस्से हैं बिहार के अंदर, लेकिन यहाँ अगर दोनों जातियां एक मुश्त होकर वोट दे रही है, इसका प्रमाण है कि जनता इस बार लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अपना मत दे रही है। सर, यहाँ पर एक रास्ता जाता है शमशान घाट के लिए, काफ़ी वर्षों से अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो उस रोड को लेकर के आप इस बात की जानकारी हमें है, गांव के लोगों ने हमें पहले भी बताया था और हमने इसको कोशिश भी किया है, लेकिन वो कोशिश अभी सफल नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं और इस गांव की जो भी समस्या, हम तब शुरू में ही बोले कि कोई भी विकास का काम
उनके इच्छा के बिना नहीं होगा। हम कोई आसमान से कोई विकास नहीं कर देंगे। जनता की ज़रूरत की जो है उस विकास के पक्षधर मैं हूँ, और इसलिए समस्या है तो उसके साथ में खड़ा हूँ। उम्मीद तो जताया जा सकता है। हम तो कहेंगे साथ में खड़ा हूँ। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ में देख सकते हैं कि पीछे में मुखिया प्रतिनिधि रविंदर जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि जिस प्रकार छुलकार गांव में मैं खबर चलाया था और आपके माध्यम से और विधायक जी के माध्यम से उस फंड को पास किया गया है और वहाँ पर काम भी चल रहा है, सर तो क्या बतलाया जाएगा, इस पर भी दया दृष्टि बने रहेगी? हमको तो जो जानकारी है कि विधायक जी के लिखा हुआ इस रोड के लिए आपके श्मशान होते हुए मेन जो हाईवे है वहाँ तक विधायक जी ने पूर्व में ही लिख करके विभाग को दे दिया था। मुझे ये भी जानकारी है कि विभाग से इंजीनियर लोग भी आकर के नापी जोखी कर लिया था, लेकिन इसके बाद ही कुछ चंद समय के बाद सरकार का उथल पुथल हो गया। इसके बाद चुनाव की सरगर्मी हो गई, लेकिन हमको उम्मीद है यहाँ के लोगों का जो मांग है जायज़ है और विधायक जी से पहले से काम कर चुके हैं। हमको लगता है काम वो तो धरातल पे दिख रहा है। धरातल पे दिख रहा है, तो अब जो धरातल पे दिख रहा है उसके बारे में आप गुड न्यूज होगा आगे। चलिए धन्यवाद सर। और यहाँ भी मैं कुछ ग्रामीणों से जानने का प्रयास करूँगा, क्या करना चाह रहे हैं सर, आज आपके क्षेत्र में, आज आपके गांव में विधायक जी आए हुए हैं, किस प्रकार आप लोग समर्थन देना चाह रहे हैं इनके पार्टी को? समर्थन देने का बात है तो हम लोग समर्थन दे रहे हैं, भरपूर मात्रा से प्रचार भी करेंगे, वोट भी करेंगे और जहां तक होगा वहां तक समर्थन भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या कहना चाह रहे हैं? आज विधायक जी यहाँ आए हुए हैं और मालिक से जो राजा राम सिंह खड़ा हुआ है उनके लिए वो वोट मांग रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो कुछ अच्छा विकास करूँगा, क्योंकि पहले भी हम लोग मंत्रियों को देख चुके हैं, जीतने के बाद में हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम नहीं हो पाया है। ये विधायक साहब तो आश्वासन हम लोग को दिए हैं कि ये रोड जो है ये हम तुरंत पास करा देंगे, आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है, कार्यरत होना चाहिए। अब काम लगा नहीं, लेकिन वे कह रहे हैं कि हम काम लग जाता, लेकिन सरकार की उथल पुथल होने से, आचार संहिता लगने से ये काम अभी बाधित हुआ है। इलेक्शन बाद इस पर हम ध्यान देंगे। चलिए जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या काराकाट विधानसभा क्षेत्र से कौन से प्रत्याशी लीड करते हैं और क्या कुछ परिवर्तन इस बिहार में आता है और काराकाट का जो संसदीय क्षेत्र है क्या क्या परिवर्तन लाया जाता है। तो अब तक तो आप देख रहे थे आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपके साथ में आर के सिंह।